वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। अपने चैनल का नाम नहीं भूली मैं सब हुआ। और जैसा कि आपने देखा सुबह सुबह मैंने आज मंदिर से शुरू किया। अब आजकल आप लोग कहेंगे रोज़ रोज़ भाई मंदिर के व्लॉग, ये वो, पूजा पाठ। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सावन चल रहा है भाई, सुबह सुबह की शुरुआत ही पूजा से होती है, मंदिर जाके होती है। तो अभी बज रहा है सुबह का 9:30। दूसरा मोबाइल है, दिखा देती हूँ, शायद 9:30 ही होना चाहिए। हाँ जी, 9:34 हो रहे हैं। और बस मैं जा रही हूँ मंदिर। आज वैसे हालांकि मैंने वैष्णवी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद सोचा था मैं थोड़ी देर लेटूंगी, 9 साढ़े 9 तक, तब मंदिर जाऊँगी नहा धो के। लेकिन आज मेड का फ़ोन आ गया कि दीदी मैं जल्दी आ रही हूँ। तो मैंने कहा उससे आने से पहले ही मैं नहा धो लेती हूँ। मैं नहा ली, घर की पूजा हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ सीधे मंदिर जल चढ़ाने। और आज है शिवरात्रि। जो महाशिवरात्रि होती है वो मतलब पहले वो अलग होती है। ये सावन की शिवरात्रि, सभी को पता होगा मैं क्या बता रही हूँ। तो आज सावन की शिवरात्रि है, तो सोचा कि चलो आज, फिर मुझे ये भी याद आ गया कि हाँ शिवरात्रि पे, तो मैंने कहा भाई टाइम से भी, इस बहाने टाइम से भी हो जाएगी पूजा। तो चलिए फिर चलते हैं सीधा मंदिर भगवान की पूजा करने, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं। अभी आ गई हूँ अभी अभी मंदिर से, और अभी बज रहा है 10:10 हो रहा है सुबह का। और मोबाइल लेकर नहीं गई थी इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। बस ऐसे ही मैंने सोचा भैया थोड़ा आराम से बैठ के बातचीत करी जाए। कुछ मुद्दा बड़ा था तो मैंने कहा भोलेनाथ के संग बैठ के थोड़ा डिस्कशन था, मीटिंग थी मेरी, तो मैंने कहा कि आराम से पूजा करते हैं आज बैठ के। तो मैंने फिर मोबाइल घर पे ही छोड़ दिया था इसीलिए। तो चलिए फिर अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। ठीक है, नाश्ते में क्या बनाया मैंने, बेसन के चीले बनाए हैं आज, नॉर्मल ऐसे करके। इसको भिगो दिया था, वैष्णवी को सुबह नाश्ते में दिया सब, बाकी आलू के। फिर अपने और भी काम देखा जाए, लंच वंच और भी चीज़ें, काम काज अपना। चलिए फिर मिलते हैं। अब थोड़ी देर में बने रहिए ब्लॉग में। दो लाइट है, एक बंद कर दो, दूसरी बंद कर दो। चलो जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम का बज रहा है 6। सुबह से अब मैं मिल रही हूँ, और 6 से ज़्यादा ही हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तभी मैंने देखा नहीं है टाइम। तो बारिश हुई है जयपुर में खूब बढ़िया। अभी मतलब 3:30 से 4:15 तक अच्छी बारिश हुई थी। सब भीगा भीगा भी हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो सब जो सड़क है वो भीगी हुई है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ। वैष्णवी ट्यूशन गई है, इसके पापा की ट्रेन है थोड़ी देर में, वो निकलेंगे। तो बस अभी तो मैं फ्री हुई 3:30 बजे किचन से, और अभी इसके पापा को जाना है, उनकी ट्रेन है, तो मुझे अभी फिर से किचन में जाना है खाने का। मैंने कहा कि पैक कर दूं, तो बोल रहे हैं कि पैक करके नहीं ले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पनीर का पराठा बना देती हूँ। दिन में तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी पूरा खाना, सलाद वलाद सभी बना था। तो अब शाम को क्या, और फिर वही दाल चावल वगैरह रखा है, लेकिन फिर तो बस अब पनीर का पराठा बनाऊँगी। तो उनको शायद 7:30 तक निकलना होगा, 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं पुर। तो देखिए कौआ आ गया, खा लो खा लो खा लो, मैं जा रही हूँ खा लो। वो मेरी वजह से आ नहीं पा रहा है डर के मारे। अंदर भी आ गई, तब भी पहले वो मुझे घूर रहा था। और ये देखिए यहाँ बन रही है चाय, लेकिन मैंने तो शाम की चाय बंद ही कर दी थी। अभी मैं 2 दिन से फिर से पी रही हूँ। ये चींटी कहाँ से जा रही है, किधर को। और आई एम वेटिंग फॉर ब्लिंकिट। एक्चुअली मैंने अभी क्या क्या ऑर्डर किया है, अदरक ऑर्डर की है, हरा धनिया ऑर्डर किया है, कुछ इस तरह से 1-2 चीज़ें। ब्रेड ऑर्डर की है। ब्रेड तो हमारे यहाँ वैसे नहीं खाई जाती है ज़्यादा, चाहे ब्राउन हो चाहे नॉर्मल हो। ब्रेड सिर्फ इसलिए आती है, मतलब ऑब्वियसली आती तो खाने के लिए, फेंकने के लिए तो नहीं आती है। मतलब ये इमरजेंसी ऐसे में आती है। जैसे मान लीजिए सुबह में मैं वैष्णवी का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मैं टिफ़िन में अलग चीज़ बनाती हूँ, और सुबह जो वो ब्रेकफास्ट में खा के जाती है वो मैं अलग बनाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अपनी बेटी का, वो सब जब सेम चीज़ देखेगी ना कि टिफ़िन में वही था, मैं सुबह वही खा के आई हूँ, तो मुझे पता है उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे इमरजेंसी में, मैं उस दिन वो नाश्ता नहीं बना पाई, देर हो रही है, टिफ़िन बन चुका है, तो मैं फटाफट जल्दी से 2 ब्रेड स्लाइस कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं ब्रेड कम देती हूँ। पहले इसके पापा बहुत खाते थे, अब वो भी नहीं खाते हैं वैसे। तो बस यही सब है। तो मैं वेट कर रही हूँ। चाय मेरी ऑलमोस्ट खोल गई है। वैसे तो मैं अदरक पहले ही डालती हूँ, डाली ही जाती है शायद, लेकिन आज मैं डाल दूँगी बाद में। तो आ जाए, वैसे आ जाएगा 8 मिनट में, 9 मिनट में। आज 15 मिनट दिखा रहा था, हालांकि हो चुका है टाइम, 5-7 मिनट तो हो गए हैं। तो आ ही रहा होगा ब्लिंकिट।
तो आज बस यही है। और शिवरात्रि की पूजा में बस मेरे तो वही था कि थोड़ा सा अच्छे से सामान वामान ले जाके सब कर दी थी पूजा। नॉर्मल जल और बेलपत्र से थोड़ा और सामान ले गई थी, कर दी थी पूजा वूजा। और बस अब सावन है तो मौसम अच्छा भी लगता है, ये मौसम कि आप कहीं घूम लो, लेकिन वही है निकलो तो बारिश कीचड़ ये वो, लेकिन फिर भी बेटर है वो गंदी सी। लेकिन उमस इसमें जो होती है, चिपचिपाहट जो होती है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो यही सब चल रहा है। और यहाँ पे ये लगे हुए हैं उस दिन जो हम लोग लेकर आए इतने सारे। अभी ना इनको एक्चुअली क्या करना है, अब आप कहेंगे इतने सारे कैटवॉक के चप्पल। एक्चुअली कैटवॉक के चप्पल इसलिए भी हुए, कोई मैं इतना शो ऑफ नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों को ही बता दे रही हूँ। पता नहीं सारे सिटी में ये चल रहा होगा नहीं। अभी यहाँ पे जयपुर का एक रिलायंस का है मतलब फुटवेयर शोरूम, उसमें कैटवॉक का अक्सर मतलब लगी रहती है, उसमें 30%, अब की बार तो 50% थी। अब आप सोचो मतलब 4-4 हज़ार की चप्पलें 2,000 में, और 2,500 वाली 1100 में, और कुछ 800 में। तो सोचिए कैट वॉक का इतना सस्ता मिल रहा है तो इकट्ठा लेना बन जाता है ना। फिर ये होता है चीज़ अच्छी मिल रही है, डिज़ाइन अच्छी मिल रही है, कंफर्ट है, आप वही 500-600 रुपये वाली खरीदोगे, उसमें पैसे बर्बाद करोगे। इससे अच्छा आपको ब्रांड भी मिल रहा है। तो ये यहाँ क्यों रखी हुई हैं तब से मैं बता देती हूँ। मेरा जो शू रैक है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे फुटवेयर्स हैं, तो अब हमें ज़रा छांटने हैं कि वैष्णवी को तो हटाने ही है, क्योंकि उसके लिए बताऊँ मेरे भी अंदर है। मैं ये नहीं कहती कि फालतू पैसा और ये वो, ठीक है हर लेडी को शौक होता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, ये तो होता ही है, सब में लगता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे पास सफिशिएंट कोई चीज़ है कि हाँ वो चीज़ शायद देख रही थी कि वो चीज़ मेरे पास अच्छे से है, मतलब डिज़ाइन भी, तो मैं ज़बरदस्ती बोरा की कोई चीज़ नहीं खरीद सकती कि अरे ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, मतलब ये भी ले लो अभी है फिर भी ले लो। या तो आपका उतना घूमना हो, बाहर डेली निकलना हो तो आप लो, तो मैं बिल्कुल फेवर में हूँ। आप लीजिए नए नए कपड़ों पे, सूट पे, साड़ी पे, ड्रेसेस पे, इस पे वेस्टर्न पे आप पहनो तो आप लो भी, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ज़बरदस्ती, तो ये सब ये उस दिन लेने का इतना सारा यही हुआ कि जेन्युइनली वैष्णवी के लिए लेना था, उसके लिए वो भी लेने थे, स्पोर्ट्स शूज़ भी लेने ज़रूरी थे, उसको सैंडल चाहिए थे बहुत टाइम से वो खुले हुए पैरों के, क्योंकि वो कहीं भी कुछ फ्रॉक या ऐसे पहनती थी तो शूज़ ही पहनने पड़ रहे थे उसको, क्योंकि वो मेरी मर्ज़ी से लेती नहीं है। इस बार उसने मेरी मर्ज़ी से सही चीज़ ली है और वो भी ब्रांडेड ली है, तो पहन और खुद पसंद कर रही है कि मम्मी बहुत कम्फर्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। वो ऐसा नहीं है हम उसे ब्रांड का नहीं दिलाते हैं, इसी बार दिलाया, लेकिन कैट वॉक में अब बड़ी हो गई तो अब उसके साइज़ का मिलने लगा। अदरवाइज़ हमें बाटा वाटा से, लिबर्टी से, इन सब से लेना पड़ता था उसका, तो अब की बार कैटवॉक में उसका भी मिल गया, मतलब अच्छा मिल गया उसका। तो उसके लिए स्पोर्ट्स शूज़ लिए हैं और सैंडल लिए, और एक बेली बहुत ज़रूरी थी उसे, फ्रॉक्स वगैरह पे भी। वो अपनी कुछ फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में गई, उसमें उसको था ही नहीं, क्योंकि वो मैं कहती रहती हूँ कि बेटा एक ऐसे 2-3 चीज़ें लड़कियों के पास होनी चाहिए जो उनके जो 2-3 चीज़ों के तरह के कपड़े होते हैं उनमें वो पहन सकें बच्चे। तो मानती नहीं थी, अब इस बार लिया तो मम्मी की बात मानी तो ये हाँ मैं देखिए फिर वहीं मैं कहीं भी पहुंच जाती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि ये यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अभी वैष्णवी का जो भी छोटा हो गया है वो हमें डिस्कार्ड करना है। तो हो सकता है मैं कल ये काम कर लूँ, या इसलिए यहाँ पे रखें। और नए हैं तो मैं इधर उधर डाल दूँगी तो ये डस्ट खाएँगे, इसलिए। वैसे मेरे घर में कहीं भी इतनी ज़्यादा डस्ट होती नहीं है, छाप रखती हूँ मैं घर अपना। मतलब बहुत धूल आती है, राजस्थान में धूल वैसे ही बहुत है। अभी तो खैर बारिश का मौसम है तो ऊपर बालकनी वगैरह में नहीं होती है। हाँ उस दिन मैंने आप लोगों को वो नहीं दिखाई थी, स्टडी टेबल वैष्णवी ने अपनी स्टडी टेबल साफ़ कर ली थी। हालांकि थोड़ा सा हेल्प मेरी लगी, मैं ये नहीं कहूँगी। उसने अच्छे से यहाँ पे एक कटोरी रख दिया, हालांकि मुझे इसमें छोटा सा प्यारा सा लेके आना है कोई डिफ्यूज़र टाइप का। तो वो यहाँ पर अब उसने नया शुरू किया है कि वो सुबह सुबह जब नहा के स्कूल जा रही होती है सरस्वती माता को धूप बत्ती दिखा के जाती है। मैंने ही कहा, मैंने कहा भाई ऐसे किया करो, तुम्हारे इस पर रखी है। ये उसके चाचा ने दी थी, दीपू चाचा ने, हाँ मतलब मेरठ में रहते हैं उसके चाचा, अब व्लॉग्स में भी देखे होंगे आपने। तो उन्होंने ला के दी थी, शायद पहली वाली भी उन्होंने दी थी, नहीं ये वाली उन्होंने दी थी। पहले वाली तो इसके पापा ने, जब ये पढ़ना शुरू हुई थी पहले दिन जब स्कूल गई थी तब इसके पापा इसलिए सरस्वती जी की मूर्ति लेकर आए थे, तो पहले दिन भी पूजा करा के भेजा था हमने। और ये टीचर्स डे वाले दिन पहली बार देहरादून में स्कूल गई थी, सोचिए गई उस दिन थी। तो अब देखिए उसने कितने अच्छे से अरेंज कर लिए। ये उसने हिंदी राइटिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ आया था वैष्णवी का, ये उसका सर्टिफिकेट है। और बहुत सारे फ़र्स्ट प्राइज़ के इसके हैं, ये यहाँ पर इसके मेडल्स लगे हुए हैं। ये मैंने कहा भाई बाहर की तरफ लगाओ, अंदर रख रहते हो। तो ये इसका था दीपिका चिल्ड्रन, हाँ
ये इसका कंपटीशन हुआ था उसका शायद, आई थिंक दीपिका, इसका लीग का शायद मैथ्स का था या फिर इसका साइंस का, जो ओलंपियाड टाइप में होता है, आईक्यू उसका था। हाँ, तो उसमें भी इसको फर्स्ट प्राइज़ ये मिला था, ये गोल्ड मेडल उसका है। और ये किड्सी में छोटी सी थी, मेरे ख्याल से ये इसको उसमें मिला था, मतलब इसमें, मतलब दौड़ में, रनिंग में। तो फर्स्ट प्राइज़ लाई थी, छोटी सी थी तब, तो मैं भी गई थी इसके उस फंक्शन में। चलो टुक 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 भाग रही थी, जल्दी 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 फर्स्ट प्राइज़ लेकर आई थी। तो ये फर्स्ट मेडल है वैष्णवी का, मतलब वैसे पढ़ाई एकेडमिक नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स ही कहा जाएगा, तो उसका ये फर्स्ट स्पोर्ट्स में था। सेकंड ये आईक्यू इसमें मिला है उसको, और एक मेडल और मिला था उसे, वो आई थिंक इसको मिला था किसी कंपटीशन में, कुछ एकेडमिक का ही था, उसमें भी मिला है, वो भी मैं कभी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो उसके ऐसे लगे रहते हैं यहाँ पे। और ये सब मैंने लगवाया था, ये अभी इसके पापा ने 3 डब्बे मंगाए थे, उसमें से कह रही है एक मुझे छोटा वाला दे दो, मुझे कुछ करना है, पता नहीं क्या करना है, इतने डब्बे रखे रहते हैं। ये अपना यहाँ परफ्यूम लगा देती है, बड़ी हो रही है मेरी बेटी। और यहाँ सारे मैंने तरीके से सारे इस शार्पनर सीरीज़ है, इतने सारे हैं ना, मतलब आजकल तो आप लोग मेरे ब्लॉग देख के यही बोलोगे कि सभी बच्चों का यह हाल है। मैं ये नहीं कहती मेरी बेटी के पास, मैं सबका सुना, आजकल बच्चों के पास इतनी ओवर स्टेशनरी, इतनी ओवर। हम लोगों के पास क्या होता था कि 2 पेंसिल जब ख़राब होने लगती थी तब हम तीसरा, बड़ी बात होती थी निकालना, और उसमें भी हम लोग पीछे ढक्कन लगा लेते थे। आजकल वैष्णवी के पास देखिए आप, इतनी बड़ी बड़ी ये पेंसिल्स हैं, तब भी इसने इनको, इसमें मैं स्टडी टेबल पे वो वाली पेंसिल्स लगवाती हूँ कि जब छोटी हो जाए तो घर का होमवर्क कर रहे हो, अचानक से स्टडी टेबल से उठाया, यूज़ करनी है वो, वरना अपने ट्यूशन वाले बॉक्स में और स्कूल वाले बॉक्स में बड़ी बड़ी रखा करो। तो मैडम ज़रा सा यूज़ करके इसमें लगा देती हैं, थ्रो वाले में। देखिए कितनी सारी पेंसिल्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ये पेन लगे हुए हैं, यहाँ अपनी बारबी, यहाँ पर मैंने सारे रूलर्स लगवा दिए थे इसके, ये सीजर्स हैं, यहाँ पे पेंट ब्रशेज़ रखे हुए हैं। ये मैंने इसको लिखवाए थे एक बार, टेबल्स ये छोटी थी तो मैंने उसको लैमिनेट करा दिया था कि भाई लैमिनेट कर लो तो कहीं भी बैठ के बच्चा इसको रिवीजन कर सकता है, पेपर होता है तो वो फट जाता है। मैं ऐसी चीज़ें भी कराती रहती हूँ इसको। बाकी इन सब में इसका वो रहता है कि जो डेली की नोटबुक्स वगैरह हैं, इसमें इसके कलर्स ही कलर्स हैं इस वाले में, और सबसे नीचे वाले में इसका क्राफ्ट का सामान रहता है। और ये इसकी लास्ट ईयर की बुक कॉपीज़ हैं जो हम रफ़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अरेंज करवा दी, तब कितनी सुंदर लग रही है, साफ सुथरा। हाँ, ये इसके स्कूल की तरफ से पूरा चार्ट मिलता है, जिसमें साल भर में कब मिड टर्म पढ़ेंगे, कब क्या होगा, कब से कौन से आईए शुरू होंगे, कौन कौन से फेस्टिवल की छुट्टियाँ पड़ेंगी, ये सब कुछ इसके इस कैलेंडर में आप देख सकते हो। तो ये हमेशा क्या करते थे ना, अंदर रखा रहता था। तो जब भी कुछ बात है, अच्छा स्कूल से नोट आया है बेटा, क्या होगी छुट्टी, क्या होगी, मैंने इस बार ये स्टडी के सामने लगा दिया, मेरे को भी सही रह जाएगा। अब मैं यहाँ देखती हूँ अगस्त में छुट्टियों का क्या है, रीडिंग वीक, स्क्वैश कंपटीशन, एक सेकेंड। अब है अगला दिन, यानी कि आज है वेंसडे, और मैंने कल उसके आगे व्लॉग ही नहीं बनाया, इसके पापा चले गए थे, तो आज ही मतलब ये भी सुबह का ही शूट हो रहा है, और अभी व्लॉग आएगा 11 बजे। अभी बज रहा है सुबह का 7:20। मैं जा रही हूँ वैष्णवी को छोड़ने, बाय बाय कर दो सबको, चलो जल्दी से चलते हैं। और चलिए फिर मैंने सोचा कि लाइए इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कल का यानी कि आज का मिक्स होके। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय चैनल। मिलते हैं कल, बम बम बोले।